भदोही जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम नहीं होने का नाम ले रही है। आज भी मिले हैं 21 कोरोना के पॉजिटिव मरीज। भदोही सीएमओ डॉक्टर लक्ष्मी सिंह ने की है पुष्टि होते ही जैसे ही 21 लोगों की पॉजिटिव रिपोर्ट आई, लोगों को फोन द्वारा दे दी गई है उन पॉजिटिव मरीज। भदोही कोतवाली में पकड़े गए 3 सातिर वाहन चोर, उनके पास से 5 मोटरसाइकिल हुई बरामद। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से भदोही कोतवाली के कई चौकी इंचार्ज व स्वाट टीम के पुलिसकर्मियों ने पकड़ा। हम आपको बता दें, इन दिनों भदोही जिले में वाहन चोरों की संख्या बढ़ गई है। भदोही एसपी रामबदन सिंह के दिशा निर्देश पर तेज कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इससे वाहन चोरों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। लेकिन यहाँ भदोही कोतवाली में जब ये 3 चोर पकड़े गए तो वहीं वाहन चोरों में जहाँ खलबली मची, वहीं पुलिसकर्मियों ने भी ली राहत की सांस। कारण ये जो वाहन चोर हैं अंतर जनपदी चोर बताए जा रहे हैं और आज 5 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद भी हुई हैं। इस टीम में रजपुरा चौकी इंचार्ज, उसके बाद इसमें नई बाजार चौकी इंचार्ज, धौरा चौकी इंचार्ज, तमाम पुलिस और वो अन्य पुलिसकर्मी शामिल रहे। सूर्यावा नगर पंचायत स्थित वार्ड नंबर 9 नेहरू नगर की पानी निकाली की व्यवस्था हुई चालू। चलचित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से नगर पंचायत अध्यक्ष गुरा कनौजिया व यू सोनल जैन के दिशा निर्देश पर पहुंचे हैं सूर्यावा नगर कर्मचारी और डीजल का इंजन बैठाकर पाइप द्वारा पानी निकासी की व्यवस्था शुरू की। हम आपको बता दें, 1 माह से यहाँ पानी लगा हुआ था, पानी से बदबू उठ रही थी, आसपास वाले लोग नहीं रह पा रहे थे इस बदबू में। आखिरकार कल चेयरमैन का घेराव भी किया था और उसी कड़ी में आज चेयरमैन ने पानी निकासी की व्यवस्था की। हालांकि उन्होंने बताया कि अस्थायी पानी निकासी की व्यवस्था नहीं है, लेकिन 1 माह के अंदर हम पूरी तरह से अस्थायी पानी निकासी की व्यवस्था कर लेंगे। तब तक बारिश का पानी इसी तरह से हम निकालते रहेंगे, जिससे कि इस कार्य को लेकर आसपास के लोगों ने राहत महसूस की। औराई कोतवाली क्षेत्र की विक्रमपुर एक महिला पहुंची है। औराई कोतवाली में दी है तहरीर, पड़ोसियों पर लगा है मारपीट का आरोप। यह महिला जो है यह बता रही है कोतवाली थाने में पहुंचकर और लिखित तहरीर दी है कि पानी को लेकर पड़ोसियों से मारपीट हो गई। लगभग 2-3 तक बातचीत होता रहा। इस बीच पड़ोसियों ने मारपीट कर हल कर दिया। तहरीर पाकर औराई पुलिस एनसीआर लिखने के बाद जांच पड़ताल में जुट गई है। हम आपको बता दें, इन दिनों मारपीट की घटनाएं बढ़ गई हैं। उसी कड़ी में आज यहाँ भी हुई लड़ाई। कोरोना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत नारेपार स्थित महर्षि वाल्मीकि आश्रम का निर्माण कार्य शुरू हुआ तो साथी तत्वों ने रोक लिया। रोकने के बाद विवाद कर दिया। हम आपको बता दें, यहाँ पे महाराज ने बताया कि हुई थी पैमाइश 1 साल पूर्व और हम निर्माण करवा रहे थे महर्षि वाल्मीकि आश्रम का। तभी कुछ दबंग और साथी किस्म के लोग पहुँचे और मारपीट करने पे आमदा हो गए और निर्माण को रोक दिया, जिससे कि इस समय महर्षि वाल्मीकि आश्रम बनाने में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं। मिलाते हैं सीधे महाराज से, वो बताएंगे क्या है मामला। क्या नाम है महाराज जी? मेरा नाम पंडित महेश्वर शास्त्री है। ये कौन सा गांव पड़ता है? ग्राम नारेपार, सीतामढ़ी। ये बताइए, आज ये महर्षि वाल्मीकि आश्रम में जो ज़मीन को लेकर विवाद चल रहा है काफ़ी दिनों से, इसमें क्या कुछ सच्चाई है? अगले वर्ष भी आपने नापजोख करवाया था, तो आज आप यहाँ पे जो है काम चालू किए थे तो विपक्षी ने रुकवा दिया। क्या मामला है पूरा इसमें? देखिए, मामला इस ढंग का है कि जो ज़मीन है हमारी भूमिधरी है, सन 1684 नंबर है जी। और इस ज़मीन में हमने पहले भी पर साल पिछले साल भी जमीन बना रहे थे, तो जो यहाँ विरोधी लोग रोके तो हमने उस ज़मीन की नाप कराया। पर नाप में हमारी ज़मीन सही से निकली, हमारी भूमिधरी निकली, तो उसमें कुछ हमारे पास पैसा कमी कारण जमा हम नहीं बना सके। ठीक है, फिर इसका काम शुरू कराए हैं। तो बगल में जो है दिनेश सिंह और 1-2 लोग जो कुछ थोड़ा वैसा हैं, वही लोग हमारी ज़मीन को रोक रहे हैं। तो लिहाजा हमें साथ मेरी एक कहानी है कि भाई जब हमारी ज़मीन भूमिधरी है और हमारे नाम से है, तो हमें इसको बनाने के आदेश दिया जाए। तो जब आपकी ज़मीन है, आपकी ज़मीन पे जो है कमरा मकान या दुकान के लिए आप जो बनवाना चाहते हैं, उसको नहीं बनवाने दे रहे हैं। कौन है ये जो नहीं बनवाने दे रहा है आपको बार-बार? दिनेश सिंह हैं बनिया तारा के, एक 2 दिनेश बिंद हैं
और एक आध दो लोग में साथ में और हैं। तो आपने इसकी सूचना थाने पे दी? हाँ, इसका मैंने थाने भेज दिया है। तो मौके पर पुलिस पहुंची हुई है? हम लोग पुलिस पहुंची हुई है, चूँकि 4 समय उसका तो पुलिस वालों का क्या कुछ कहना है? पुलिस वाले तो भाई कह रहे हैं, भाई तुम्हारे पास जो कि दिनेश सिंह को तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रमाण नहीं है, क्यों रोक रहे हो, यही कह रहे हैं। भाई यही आज इच्छा है साथ से। अगर मान लीजिए आपका जो ये दुकान बनवा रहे हैं, अगर हाँ, नहीं बनवाने दिया गया तो आप फिर क्या करेंगे? आगे कहाँ जाएंगे आप? फिर आगे शासन प्रशासन के पास जाएंगे, डीएम एडीएम के पास जाएंगे, उसके बाद तो नहीं मानेंगे मंत्री के पास चलेंगे, योगी के पास चलेंगे माने। भदोही जिले में इन दिनों गंगा का जलस्तर पुनः तेज गति से बढ़ाव है। झुग्गी झोपड़ियां डूबी। आप देखिए किस तरह से गंगा का जलस्तर पिछले सप्ताह से ही बढ़ने लगा है और अचानक आज तेज गति से गंगा का जलस्तर बढ़ा, जिससे कि आसपास के लोग सहम गए हैं। झोपड़ियां डूब चुकी हैं। नावक अपना नाव किनारे लगा रहे हैं। कई झोपड़ियां तो बह भी चुकी हैं। हम आपको बता दें, पिछले माह कुछ गिरावट आई थी गंगा माँ के जलस्तर में, लेकिन अचानक तेज गति से जब बढ़ने लगी तो नाविक नाव अपना किनारे ले गए। झोपड़ियाँ बह चुकी हैं। तटवर्ती गांव के लोग अब परेशान हैं, संकट में हैं। कहीं गंगा का जलस्तर और बढ़ा तो निश्चय ही गंगा माँ का जलस्तर किनारे रहने वालों के लिए तबाही जैसा मंजर होगा। सीतामढ़ी स्थित वाल्मीकि आश्रम पर जाने वाला रास्ता हुआ खराब। लोग हैं परेशान। श्रद्धालु भी कभी कभी गिर के हो जाते हैं घायल। इस संबंध में जब वहां उपस्थित एक पुजारी जिससे बात हुई तो उन्होंने बताया कि इस तरह से लोग होते हैं परेशान। कई श्रद्धालु तो गिरकर हो चुके हैं, अब तक घायल। उसी का मरम्मत के लिए प्रयास किया जा रहा है। हम आपको बता दें, लॉकडाउन लगा है, श्रद्धालुओं की कमी आई है। सुनिए उन पुजारी की बात। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है देवेंद्र दुबे। मैं इस घाट का पंडा हूँ। कौन सा घाट है? ये वाल्मीकि आश्रम सीता समाहित स्थल, सीतामढ़ी गंगा घाट, महर्षि वाल्मीकि। हाँ। ये बताइए, यहाँ बारिश की वजह से रास्ता देख रहा हूँ पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं, तो क्या कुछ यहाँ पे जो श्रद्धालु आते हैं उनको दिक्कतें हो रही हैं? हाँ, दिक्कतें होती है। ऐसा है कि ये वाल्मीकि आश्रम सीता समाहित स्थल घाट है। यहाँ पे यात्री लोग स्नान, बेटियाँ बहनी लोग हज़ारों 2-2 हज़ार आते हैं, लेकिन यहाँ पे बराबर रास्ता जाने आने का कोई मतलब ये बराबर दिया नहीं गया है। बारिश की वजह से रास्ता भी ख़राब हो गया है। कोई भी गिर सकता है, थाल पर भी फिसल सकता है, टूट सकता है। इसके लिए भीड़ यहाँ पे काफ़ी होती है, लेकिन इस जगह पे रास्ता काफ़ी से भी बढ़िया दिया नहीं गया है। तो ये बताइए, रास्ता ये तो हर वर्ष बारिश में रास्ता पूरी तरह से जर्जर हो जाता है, इसमें किसी विभाग द्वारा इसको लेकर कोई बातचीत या कोई रास्ता बनाने की चर्चा नहीं हो रही है? नहीं, अभी तो कोई इसका बारे में कोई बात नहीं चल रहा है। किसी विभाग से आप लोगों ने इसके बारे में बताया? क्योंकि आप पंडा हैं घाट के और यहाँ पे आप रोज़ाना बैठते हैं, और जिस प्रकार से यहाँ पे भीड़ होती है गंगा स्नान करने के लिए, और ख़ासकर जो महिलाएं हैं और बुजुर्ग हैं, उन लोगों को इस रास्ते में चलना काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे दिक्कत हो रहा है, बारिश होता है, ज़्यादा दिक्कत हो जाता है। जो बुजुर्ग लोग संभल नहीं सकते हैं, गिर जाते हैं, महिलाएं गिर जाती हैं। और रास्ते तो बनाना चाहिए, रास्ते तो एकदम ख़राब हो चुका है, क्योंकि ये पर्यटक स्थल है, धार्मिक स्थल है। जी जी, धन्यवाद। ठीक ठीक, धन्यवाद। कोयना कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत बारीपुर में कार्यवाहक कप्तान की दबंगई से है एक गुप्ता परिवार परेशान। हम आपको बता दें, सत्यनारायण गुप्ता ने आरोप लगाया कि मेरी आबादी की जमीन को उजाड़ दिया गया है। सुनिए राधेश्याम गुप्ता की बात। सत्यनारायण गुप्ता, कौन सा गांव पड़ता है? बारीपुर। ये बताइए, यहाँ पे जो ये शौचालय बनाया जा रहा है, तो क्या इसके पहले यहाँ पे आपका मकान था? हाँ, मकान था सर। तो मकान क्यों तोड़ा गया? मकान यही कि दबिश दे रहे थे कि शौचालय बनेगा यहाँ। आबादी ज़मीन है। आबादी जमीन। कितने सालों से यहाँ पे आप रहते थे? अरे हम 20 साल से करीब, जब से चकबंदी हुआ है तब से रहते थे। हाँ। तो किसने तोड़वाया आपका ये मकान? राहुल दुबे और राधेश्याम दुबे। राधेश्याम दुबे कौन है? ग्राम प्रधान कहते हैं कि वो हैं, हम हैं। तो ये बताइए, जब आपका मकान तोड़वा रहे थे तो आपने उनसे कहा नहीं कि यहाँ आबादी वाली ज़मीन है, मैं यहाँ 15 साल से रहता हूँ, फिर क्यों? मैं बोल रहा था, वो बोल रहे थे कि नहीं बनाने दोगे तो पीछे बनाएंगे और तुम्हारे घर से आदमी जाएंगे। तो आपने इसकी शिकायत थाने में की? नहीं किया, मैं डर बस बैठ गया। आपको करना चाहिए था ना। हाँ, जब आप आबादी वाले ज़मीन रह रहे थे, 15 साल से थे, तो आपका मकान कोई तोड़ देगा और आप बोलेंगे नहीं? सर ये बात है कि मैं 112 नंबर को सूचना देना चाहिए था आपको। मैं कुछ नहीं दे सका, मैं डर बस नहीं बोला, अकेले समझ के। ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र के सारीपुर ग्राम सभा में कुएं के पास जमीन धंसी
हो रही बारिश का कारण ज़मीन जब धंसने लगी तो पड़ोस में ही सटा हुआ कुएं से था घनश्याम तिवारी का घर। आप देखिए किस तरह से इनका भूसा समेत गेहूं चावल सब इस कुएं में समा गया। अच्छा यह हुआ कि उस समय बच्चे खेल रहे थे, लेकिन बारिश होने लगी तो बच्चे घर में चले गए थे, नहीं तो एक बड़ा हादसा होने से इनकार नहीं किया जा सकता। फिलहाल यहाँ कुएं के पास भूस्खलन हो चुका है, ज़मीन धंस चुकी है, घर कुएं में समा चुका है और इसमें रखा अनाज गेहूं चावल भूसा समेत कुएं में जाके पूरा पड़ चुका है कुआं। इस समय बारिश भी हो रही है, रिमझिम बारिश भी चल रही है और अब यह कुआं न इस कुआं से पानी निकाला जा सकता है और न ही इसके आसपास किसी की जाने की हिम्मत पड़ रही है कि और कुएं में गए तो फिसल कर गिर सकते हैं। भदोही नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत महादेव मंदिर पर आज हिंदू संगठनों की हुई बैठक में निर्णय लिया गया कि जात पात कुरीतियों से दूर होकर सभी हिंदू को एक मंच पर आना है। इस बैठक में राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे। वक्ताओं ने बारी बारी से कहा कि सबसे बड़ा हिंदू संगठन को एक करने में जात पात और तमाम कुरीतियाँ आ रही हैं, हमें इसे दूर करना होगा, जात पात से ऊपर उठ के कार्य करना होगा। हम सब हिंदू हैं, हिंदू रहेंगे। कभी भारत अखंड हुआ करता था, लेकिन कुछ अन्य देश के लोगों ने इसे विखंड कर दिया। अब वो समय आ गया है भारत पुनः अखंड देश हो। आज अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के कार्यकर्ता पहुंचे हैं झूरी सिंह पार्क। ज्ञानपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत झूरी पार्क, जिनका नाम झूरी सिंह, अंग्रेज़ों से इन्होंने लोहा लिया था, कई अंग्रेज़ों को इन्होंने खदे डाला था। और आज जब बैठक हुई यहाँ महासभा के लोगों ने तो ऊपर चर्चा किए कि हमारे समाज के लोगों को कैसे आगे आना चाहिए, किस तरह से हम लोग सुसज्जित और एकत्रित रहें। विखंडता ही हम लोगों को अलग करती है। हम लोग अब एकता का प्रचारक हैं, एक होकर एक अच्छा मिसाल पेश करेंगे, यही हमारा सिद्धांत है। ज्ञानपुर नगर पंचायत स्थित आज किया गया सभी दुकानों को व गली मोहल्लों को, नगर पंचायत के आने वाले सभी क्षेत्रों को सैनिटाइज। देखिए किस तरह से फायर ब्रिगेड के जवान पहुंचे हैं ज्ञानपुर स्थित एक मोहल्ले में, पूरे मोहल्ले को कर रहे हैं सैनिटाइज। आज लॉकडाउन था, रविवार का दिन था, दुकानें बंद थी, लेकिन आज फायर ब्रिगेड के जवान नहीं बंद थे, वह सैनिटाइज किए हैं घर घर जाकर, दरवाजे दरवाजे जाकर, जिससे कि कोरोना जैसी महामारी से लोगों को बचाया जा सके। इधर ज्ञानपुर नगर पंचायत क्षेत्र के ही कार्यकर्ता पहुँचे हैं ब्लीचिंग पाउडर लेकर। सैनिटाइज के बाद और जहाँ सैनिटाइज हुआ वहीं ब्लीचिंग का छिड़काव हुआ। आप देखिए किस तरह से हो रहा है छिड़काव। हम आपको बता दें, कोरोना जैसी बीमारी देश प्रदेश और ज़िलों में बढ़ रही है। अपने अपने तरीके से जनप्रतिनिधि लोगों का बचाने का प्रयास कर रहे हैं। हमें सिर्फ उनका मदद करना है, मास्क लगाना है, अनावश्यक रूप से बाहर न निकलना है, जिससे कि कोरोना जैसी बीमारी से बच सके और लोगों को बचा सके, सरकार के ऊपर बोझ न बने। अगर आप पॉजिटिव हुए तो नीचे ही सरकार के ऊपर बोझ बनेंगे, इसीलिए कहा जा रहा है आप लोग मास्क लगाइए। आज लॉकडाउन का दूसरा दिन था, नहीं रविवार, शनिवार रविवार को लॉकडाउन रहता है, जिसे दिन में दुकानें बंद रहती हैं। आप देखिए किस तरह से यह गोपीगंज और ज्ञानपुर, भदोही, सूर्यावा, चौरी तमाम बाज़ारें बंद रहीं। आवागमन थोड़ा बहुत चलता रहा, लेकिन दुकानें बंद रहीं। आप देखिए यहाँ तो पूरा असर दिख रहा है, लेकिन देर शाम होते होते दुकानदार भी हो चुके हैं लापरवाह और ग्राहक भी हो चुके हैं लापरवाह, जबकि पता है लॉकडाउन रहता है। इस बीच
तेज बारिश भी होने लगी। आज का यह बारिश है जो ज्ञानपुर क्षेत्र में हुई है। ज्ञानपुर का यह सड़क है जो नदी में तब्दील हो चुकी है। आप देखिए कि इस तरह से सड़कों पे लबालब पानी भरा हुआ है। नीचे मकान में पानी भी घुस चुका है। मकान मालिक किसी तरह से घर में से बाल्टी से पानी निकाले हैं, लेकिन आज ज्ञानपुर में दिन भर बारिश हल्की फुल्की होती रही। कभी तेज बारिश हुई जिससे पानी लग गया और लोगों को घरों में पानी घुस गया।